हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने पहले से ही ये संपर्क में दो लेंस L1 व L2 बनाए हैं, जो कि यहाँ पर एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित हैं। इस काम को हमने इसलिए पहले किया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि बाकी की कार्यविधि जो होगी वो हम इसी वक्त आपको करके दिखाएंगे, जो किरण आरेख खींचा जाएगा, जिससे आपको वो बातें समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं इनके बारे में। माना L1 व L2 दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तथा इनकी फोकस दूरी F1 व F2 है, जो कि एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित है। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो हम इसी वक्त बताते चलेंगे और इस फॉर्मूले को डेरिवेट भी करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु वस्तु O यहाँ पर रखी है, तो इस बिंदु वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस पहले लेंस यानी L1 पर टकराती है। अभी हम ये मान रहे हैं कि ये दूसरा लेंस नहीं है। अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित होकर इधर कहीं पर जाती, यहाँ कहीं पर। चूंकि यह लेंस उपस्थित है, इसलिए यह इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा नहीं। ऐसा अभी हम ये मान रहे हैं कि अगर ये ना होता तो यहाँ पर चला जाता, परंतु यह लेंस उपस्थित है, इसलिए प्रकाश किरण जब यहाँ तक जाएगी, लेकिन इसके आगे यहाँ पर ना जाकर ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, यहाँ पर मिलेगी। तो यदि O का पहले लेंस के द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, क्योंकि ये वास्तव में जा नहीं रहा है, इसलिए इमेज जो होगा वो I डैश हम मान रहे हैं। लास्ट में ये जो किरण है वो यहाँ पर आ रही है I पर सपोज। अब प्रतिबिंब तो दो किरणों के द्वारा बनता है ना, एक किरण से तो बनेगा नहीं। तो दूसरी प्रकाश की किरण को हम इस मुख्य अक्ष से ही गुजारते हैं, जो सीधे क्या होगी, निकल जाएगी आगे। और यहाँ हम जानते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसे इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 मान ले रहे हैं और इसको C2 मान रहे हैं। तो इस इधर से ही होकर जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंस बहुत पतले हैं और एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो ये इनकी जो बीच की दूरियां हैं वस्तु की दूरी की अपेक्षा बहुत नगण्य है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये वस्तु की दूरी है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, U से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, इसलिए हम इसे V से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो I डैश है वह क्या होगा, V डैश से प्रदर्शित किया जाएगा। यह भी आपका क्या है, एक तरह से प्रतिबिंब ही है, परंतु ये काल्पनिक है, इसलिए इसकी दूरी को भी हम क्या कर रहे हैं, काल्पनिक यानी V डैश मानकर चल रहे हैं। हालांकि ये जो V डैश है यह दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करे जाएगा, वस्तु की दूरी का काम करेगा, और ये आभासी वस्तु। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि माना L1 लेंस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाती है, तब लेंस के सूत्र से अब आपका लेंस का सूत्र होता है कि 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F। ये तो हमारा मानक फार्मूला है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए, इस बिंदु वस्तु के लिए वस्तु की दूरी तो U है, ठीक है, लेकिन इस L1 लेंस के लिए यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V डैश है। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे L1 लेंस के लिए देखें तो वस्तु की दूरी तो ये है, और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, V डैश है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/ क्या होगा, F1। ये पहले लेंस की फोकस दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, L2 के लिए
L2 लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और बाकी I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा तथा I प्रतिबिंब होगा, I अंतिम प्रतिबिंब होगा, ऐसा लिख सकते हैं, अंतिम प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 1 बटा आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, पहले 1 बटा क्या हो जाएगा v माइनस यहाँ पर फिर वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी अब की बार क्या होगा 1 बटा v डैश बराबर, और इसका क्या होगा f2। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि लेंस रखे हुए जुड़े हुए हैं तो हम इन समीकरणों को भी क्या करें, जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 बटा वी डैश प्लस में है, यहाँ पर 1 बटा वी डैश माइनस में है, तो कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 1 बटा वी माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा यू बराबर, इस साइड में क्या हो जाएगा 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब हम यह मान लें कि यदि एक ऐसा लेंस हम लाएं जिसकी क्षमता इन दोनों लेंसों के योग के बराबर हो और वह O बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना दे, I पर बना दे, तो उस बड़े से लेंस की जो क्षमता होगी इन दोनों लेंसों की क्षमता के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि एक F फोकस दूरी का लेंस लें जो O का प्रतिबिंब I पर बना दे, तब हम क्या कह सकते हैं, तब ये हो जाएगा 1 बटा F बराबर हो जाएगा 1 बटा V माइनस 1 बटा U के, और हम यहाँ पर ये कहेंगे, ये समीकरण नंबर क्या है 4 है। तो यहाँ पर लिखें समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो देखिए अगर यह पक्ष यहाँ पर भी देखिए 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है, तो इसके बराबर ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बटा f बराबर 1 बटा f1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा f2। तो इस तरह से हम इसकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक से और अधिक लेंस संपर्क में रखे हों तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी प्रकार अनेक लेंसों के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमारा डेवलप हो जाएगा कि 1 बटा f बराबर हो जाएगा 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2 प्लस 1 बटा f3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी हम जोड़ सकते हैं, जितने लेंस रहेंगे उनकी समस्त फोकस दूरियों का व्युत्क्रम करके हम क्या करेंगे, ऐड कर दें, तो उस बड़े से लेंस की तुल्य फोकस दूरी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक करेंगे, इसी में संपर्क में रखे लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। जैसा कि अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमने देखा कि चूंकि हमें पता है कि 1 बटा f बराबर होता है 1 बटा f1 प्लस होता है 1 बटा f2। अब इसी चीज़ को अगर हम सॉल्व करें
तो कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/कैपिटल F बराबर, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा F2 प्लस F1 और अपॉन क्या हो जाएगा F1 इंटू F2 हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको अगर पलट दें F बराबर तो इसको भी पलट सकते हैं F1 F2 बटे क्या हो जाएगा F2 प्लस F1। तो यह तो हमारी क्या आ जाएगी तुल्य फोकस दूरी। लेकिन यदि दोनों लेंसों की फोकस दूरियां आपस में क्या हों बराबर हों तो हम क्या कह सकते हैं, यदि F1 बराबर हो किसके F2 के हो तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F बराबर यहाँ पर और यह भी बराबर किसके हो जाए F के। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि F गुणे F और नीचे हमारा क्या हो जाएगा F प्लस F, ये F प्लस F हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा F स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2F, एक F से एक F कट जाएगा तो F बराबर आ जाएगा F/2। यानी समान फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, उनकी आधी होती है, ठीक है, किसी एक लेंस की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, यदि पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब क्या कह सकते हैं, तब F1 पॉजिटिव होगा और F2 हमारा क्या रहेगा निगेटिव, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है निगेटिव होती है। तब हम यहाँ पर ये लेंगे कि 1/F बराबर हो जाएगा 1/F1 माइनस 1/F2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो F बराबर बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा, यहाँ देखिए गुणा कर देंगे तो F2 और माइनस F1 होगा और इसको हम पलट देंगे तो ये आ जाएगा F1 इंटू F2 और अपॉन क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। इस तरीके से तो एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल जाएगा। और फिर से वही कंडीशन ले रहे हैं कि यदि F1 बराबर हो F2 के तो हम ये कह सकते हैं और इसे बराबर F के लिख दें, तो यहाँ पर रखेंगे तो F बराबर हमारा आ जाएगा F गुणे F अपॉन F माइनस F और इसे घटा दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का भाग देंगे तो यह आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी एक उत्तल और एक अवतल लेंस यदि संपर्क में रखे हों तो और उनकी फोकस दूरी क्या हो बराबर हो तो हम ये कहेंगे कि उनकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी अनंत होगी। और ऐसा लेंस या ऐसा संयोजन एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ऐसा संयोजन क्या करेगा, एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। आप क्या करिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी में एक टॉपिक और करेंगे, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। तो देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान, वैसे तो मैं इसका अगर आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं तो मात्र 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, पर हम इसे थोड़ा गहराई से बताएंगे, इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे आखिर कैसे ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यदि एक ऐसा आपको लेंस दे दिया जाए, एक छोटा लेंस दे दिया जाए और एक क्या दिया जाए, इसकी अपेक्षा एक बड़ा लेंस दे दिया जाए और यह इसका मुख्य अक्ष है और यह इसका मुख्य अक्ष है। यदि इसके किनारे पर एक प्रकाश किरण यहाँ पर आए और ये यहाँ पर आए तो ये प्रकाश किरणें यहाँ पर इसकी दूसरी फोकस से होकर जाएंगी और अगर यहाँ से मैं प्रकाश किरणों को डालूँ इस पर तो यह प्रकाश किरणों को यहाँ कहीं पर क्या करेगा, फोकसित करेगा, ठीक है। तो ये इसकी फोकस दूरी है और ये क्या है,
इसकी फोकस दूरी है। हम इसे f1 कह दें और ये कह दें f2। तो आप हमें बताइए कि प्रकाश की किरणों को कौन ज़्यादा मोड़ रहा है, यह लेंस मोड़ रहा है कि यह लेंस मोड़ रहा है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि छोटा लेंस जो है बड़े लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को जल्दी मोड़ रहा है। देखिए, किसी लेंस की क्षमता उसके प्रकाश किरणों को मोड़ने पर डिपेंड करती है। तो जो लेंस अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि f1 क्या है, लेस देन है f2 से, ठीक है। परंतु यह प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है और यह प्रकाश किरणों को कम मोड़ रहा है, यानी कम फोकस दूरी वाला ज़्यादा और अधिक फोकस दूरी वाला कम। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अब हम कह सकते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ कहेंगे तो ये हो जाएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f। अब मैं, जबकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, मीटर में। अब हम यहाँ पर कहेंगे P बराबर, यहाँ एक कांस्टेंट लाएंगे C और अपॉन क्या हो जाएगा F, ठीक है। SI पद्धति में C बराबर क्या होगा 1, तो मैं कह सकता हूँ कि P बराबर क्या हो जाएगा 1/f, जबकि ये क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है। अब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसे हम क्या करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर D होता है, ठीक। तो ये है लेंस की क्षमता। अभी एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा और इसमें डिटेल करते हैं। अगर एक लेंस एक साथ रखा हुआ है तो इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, P बराबर 1/f होगी। अब हम ये कहें कि यदि एक से अधिक लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो हम क्या कहेंगे, चूंकि हमें पता है कि 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से। तो हम लिखेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो 1/f बराबर क्या होता है, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तब P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे भी होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा अनेक लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहीं पर हम ये समझते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। यदि हम किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब अनेक लेंसों के द्वारा प्राप्त करें तो उनकी तुल्य आवर्धन क्षमता जो होती है उनके अलग अलग आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर ये लिख भी लेते हैं, यदि किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब एक से अधिक लेंसों द्वारा प्राप्त किया जाए तब संयोजन की तुल्य आवर्धन क्षमता
तुल्य आवर्धन क्षमता जो होगी वो m बराबर m1 गुणे m2 गुणे m3 गुणे इसी तरह से आगे भी। तो जितने भी लेंस लगे रहेंगे उनकी अलग अलग आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से हम अपने इस लेक्चर को भी कंप्लीट करते हैं यहीं पर। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ भाई, लाइक करके जाना।